करंट इलेक्ट्रिसिटी के गेस्ट पेपर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको कल के वीडियो में अपलोड किए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आज तक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं। आपको बोला जाता है क्वेश्चन डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। हमें निकालनी है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में। शाबाश। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिराइव a relation between current density and Vd as a drift velocity। इन दो के बीच में मेरे बच्चों हमें निकालनी है डेरिवेशन। देखो क्या करेंगे। सॉल्यूशन हम लेंगे सपोज लेट स्मॉल n बी द चार्ज कैरियर डेंसिटी। जो स्मॉल n है मेरे बच्चों ये है चार्ज कैरियर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और सपोज जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ये है। ये है मेरे बच्चों मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये कैपिटल ए, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसके साथ साथ जो एक कंडक्टर है मेरे बच्चों इसकी लेंथ जो है वो है एल। यानी हमारे पास है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी कैरियर डेंसिटी है एन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is A and length of the conductor is L। जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A है। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, हम जानते हैं जो करंट I होता है वो होता है इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एज वी नो इट। नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कितनी चार्ज चलेगी। सपोज ये है इसके कैरियर लेंथ, चार्ज कैरियर्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने सपोज पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं। कैरियर डेंसिटी क्या है मेरे बच्चों, स्मॉल n। कैन आई से दैट द Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने किया यहां पर। अच्छे से देखो मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्या लिया है, दिस is the total number of electrons, this is the charge। Can I say that, हम लिख सकते हैं यहां पर मेरे बच्चों, नजर रखो मैं क्या करूं, हम लिख सकते हैं मेरे बच्चा I that is equal to N into E whole divided by T। लेकिन N जो है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमें N का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, इसकी कैरियर डेंसिटी क्या है, स्मॉल n, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया है। एज वी नो स्मॉल n क्या है यहां पर, चार्ज कैरियर डेंसिटी। अगर स्मॉल n है चार्ज कैरियर डेंसिटी, याद रखो मेरे बच्चों तब आएगा कैपिटल N का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू स्मॉल n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो यानी इसका मतलब कैपिटल N का जो वैल्यू आएगा स्मॉल n एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इस तरह से मेरे बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने इस इक्वेशन का नाम रखा है फर्स्ट, हम करेंगे
इस कैपिटल एन का जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी आई का वैल्यू क्या आएगा, वेरी गुड, एन ए एल इंटू ई होल डिवाइडेड बाई टी। इस तरह से मेरे बच्चों हमने कैलकुलेट किया आई का वैल्यू। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम लिख सकते हैं दिस आई कैन बी इक्वल टू, मैं लिखूंगा ई एन ए एल डिवाइडेड बाई टी, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, वो होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। क्यों, यह है टोटल लेंथ डे ट्रैवल एंड इसके बाद टाइम टेकन। याद रखो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर होती है वो होती है इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम शॉर्ट में लिखेंगे मेरे बच्चों, आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई एन ए इंटू वी डी, है कि नहीं। यहां पर मैं लिखूंगा बिकॉज एल बाई टी इज इक्वल टू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, खाली एक ही काम करना है कि कंसंट्रेशन के साथ मेरे वीडियोस को देखो। मैं गारंटी कह रहा हूं आप में से कोई भी बच्चा लेस देन 95% मार्क्स नहीं लाएगा 12th फिजिक्स में। इट इज अ जेंटलमैन्स वर्ड विद यू पीपल, कोई बकचोदी नहीं है। 2-2, 4-4 लाख आपको पेड देने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करने जा रहा हूं। ये ए यहां पर मल्टीप्लाई है, मैं यहां पर लाऊं आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ई एन इंटू वी डी। जब देखा जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, वो आता है मेरे बच्चों करंट डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू ई एन वी डी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है जे इज इक्वल टू ई एन इंटू वी डी। जब देखा जाएगा हम कहेंगे सीधे J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ज़्यादा करंट डेंसिटी है उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उतना ज़्यादा करंट है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला जाता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कार्बन रेजिस्टर इन ओम्स। आपको निकालना है इसके रेजिस्टर्स ओम्स में। कि कैसे आपके पास ये है, आपके पास रेजिस्टर इस तरह से, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में भी आया हुआ था। अगर आप देखोगे मैंने उससे पहले ऑलरेडी ये पेपर अपलोड किया था, बिल्कुल शायद यही क्वेश्चन था एग्जाम में, थोड़ी बहुत चेंज थी। आप देख सकते हो यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल, ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है और ये चौथा बैंड होगा थोड़ा दूर ही। आपको बोला गया जो पहला बैंड है ये है मेरे बच्चों येलो, सेकंड बैंड आपको एग्जामिनर ने बोला है ये है वायलेट, थर्ड बैंड जो है मेरे बच्चों ये है ब्राउन, और लास्ट वाला जो दिया गया है ये है गोल्ड। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी कलर कोडिंग। जिन लोगों ने कलर कोडिंग नहीं पढ़ी है, कलर कोडिंग के लिए अलग से सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हो आराम से। आगे बढ़ेंगे। येलो, देखो येलो है फर्स्ट बैंड, ये दिखाएगा डिजिट, हम कहेंगे कि आर का जो वैल्यू आएगा येलो है कि नहीं। क्या है पहला येलो, येलो का वैल्यू क्या है, येलो का वैल्यू है 4, येलो का वैल्यू क्या है 4, आएगा ये फर्स्ट डिजिट हो गया 4। जो भी पहला बैंड आता है ये देता है पहला डिजिट। वायलेट का जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है 7, वायलेट का वैल्यू क्या है 7, वेरी गुड, क्लियर, मैंने लिखा यहां पर 7। और जो थर्ड बैंड आता है वो देता है मल्टीप्लायर पावर्स ऑफ 10 इंटू 10 पावर, जो लाइन यहां पर होगी, है कि नहीं। ये कौन सी लाइन है, ब्राउन, ब्राउन का वैल्यू है 1। सपोज अगर ये भी वायलेट होती है तो इसका वैल्यू आता है 7।
अब ये ब्राउन है तो वैल्यू क्या आएगा 1, इसको आएगा पावर 1। हो गया यहां तक। अब इसके बाद जो ये वाली लाइन होती है फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड देता है मेरे बच्चों टॉलरेंस। गोल्ड की टॉलरेंस जो है वो है मेरे बच्चों ±5%। आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू 470 ±5% ओम, ये आपका वैल्यू होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसे किया है तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो आपको 1 मार्क्स भी इसको काटेगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही है, क्योंकि इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है, उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।